हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस.एन. रावल एक बार फिर हिंदी टेस्ट पेपर जो कि ये सीरीज अपनी चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के द्वारा चल रही है उसका सेकंड टेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ में क्लास में आ गया हूं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास अपन शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना जो टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, जो कि अपने पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी दोस्तों उन सभी में ये क्वेश्चन यूँ कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है सरस का विलोम शब्द है। सरस का विलोम शब्द है। तो दोस्तों देखिए सरस का अर्थ होता है रस से युक्त। क्या होता है? रस से युक्त। किसका होता है? सरस शब्द का। तो देखो दोस्तों यहां पर अपन बात करें, पहला ही ऑप्शन अपना सही है नीरस। नीरस का अर्थ होता है रस से रहित। रस से रहित होगा, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अपन बात करें जैसे निर्जल शब्द है। निर्जल शब्द का अर्थ होता है जल से रहित, तो इसका तो विलोम हो जाएगा सजल। ठीक है। दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है जहां कठिनता से गमन होता है, यानी कि दुर्गम शब्द का विलोम होगा सुगम। ठीक है। और निरीह, निरीह शब्द का विलोम हो जाता है साहसी या फिर सक्रिय। क्या हो जाएगा दोस्तों? साहसी या फिर सक्रिय। इस तरह से अपन देखते हैं कि अपना जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा नीरस, रस से रहित। देखिए ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, नीरस से रस से रहित नीरस हो जाएगा। जबकि निरीह की बात करें तो इसका विलोम होता है साहसी या फिर सक्रिय। ठीक है, दो होते हैं। तो अपना ऑप्शन हो गया पहला सरस का विलोम शब्द हो गया नीरस। अच्छा, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपना दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए बात अपन करते हैं। पहला ऑप्शन बात करते हैं सुगंध युक्त आभूषण। ये तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसको तो कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये तो होगा नहीं। सुंदर वस्तु में और गुण होना, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद करें सुगंधित सोना, ये भी नहीं होता। और इसके पहले का जो ऑप्शन था दोस्तों वो भी एक बार मैं आपको बता ही देता हूं। तो इसमें ऑप्शन तो अपना सही हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। देखिए इसके पहले का जो ऑप्शन था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सुंदर आभूषण, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहां से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपको नहीं है बताना है नहीं बताना है, यानी कि नहीं है आपको छांटना है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों देखो मयूख शब्द का अर्थ होता है किरण, और यही अपना ऑप्शन हो गया वैसे तो। ठीक है। पावक का अर्थ अग्नि होता है, यह भी पर्यायवाची है। कृष्णाणु का अर्थ अग्नि होता है, यह भी पर्यायवाची है। और इसमें थोड़ा सा आप क्या कर लेना, चेंज कर लेना दोस्तों, ये मिस प्रिंट है। यहां पर आप लिखना वहनी, जैसे कि मैंने आपको पेपर में भी करवा दिया था। ठीक है, वहनी, और इसका भी अर्थ क्या हो जाता है? अग्नि। तो ये तीनों तो अग्नि के पर्यायवाची हैं, मयूख इसका पर्यायवाची नहीं है। यानी कि हम बात करें तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा अ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है? विष उगलना नहीं। आवाज उठाना
विरोध करना ये सही है, पीछे पड़ना ये भी नहीं होता, आग उगलना नहीं ये भी नहीं होता। यानी कि बात अपन करें, विरोध करने का मतलब होता है विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा होगा आवाज उठाना। आवाज उठाने का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में नियत या नियति के क्रमशः अर्थ प्रयुक्त हुए हैं? यानी कि नियत और नियति का अर्थ क्या है आपको मैच करना है। तो दोस्तों देखिए, नियत का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ठीक है, और नियति का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत आप कह सकते हो। अब आप देखिए, विनम्र प्रवाह गलत है, निश्चित भाग्य ये सही है, भाग्य निर्धारित ये भी गलत है, बांसुरी निर्धारित ये भी गलत है। यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। तो देखिए, यथार्थ का विलोम है, यानी कि यथार्थ शब्द का विलोम होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन अपना आदर्श सही है, यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श ही होता है। देखिए, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, तो मिथ्या और सत्य ये तो दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। तो अब अपने पास एक विकल्प और बचता है कल्पित। तो वैसे तो यथार्थ में बात अपन करें, यथार्थ शब्द का विलोम कल्पित भी लिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आदर्श शब्द यहाँ पर दे रखा है, तो आप पहला ऑप्शन आदर्श ही चुने। अगर आदर्श नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं? कल्पित को भी यथार्थ का कल्पित को सही आंसर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची है? यानी कि कौन सा शब्द इनमें से पत्थर का पर्यायवाची है? तो चेक करते हैं दोस्तों। देखिए, भूधर ये तो होता है पहाड़, ठीक है। जलज ये होता है कमल, उत्पल इसका भी अर्थ होता है कमल। अब अपने पास ऑप्शन बता पाषाण, और पाषाण शब्द ही पत्थर का पर्यायवाची होता है बहनों और भाइयों। आंसर क्या हो जाएगा? ब। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर यानी भंवरा होता है, तो भ्रमर का एक तो भंवरा राइट है, ये तो है। मधुप यानी भंवरा होता है, ये भी सही है। अली ये भी सही है। सफरी यानी कि बात अपन करें, सफरी का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। तो दोस्तों बात करते हैं, यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पहले तो आप यहां पर भी सुधार कर ले, जैसा कि मैंने पेपर में करवाया था। पिपासा, ये पितासा नहीं है, ठीक है। पिपासा, बुभुक्षा सही है, जिज्ञासा सही है, तितिरसा। अब देखिए, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों देखिए, पिपासा का अर्थ होता है प्यास, तो ये तो नहीं होगा। बुभुक्षा का अर्थ होता है भूख से संबंधित या भूख कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जीतने की इच्छा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है तितिरसा। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितिरसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तितिरसा बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है। जिसकी पहले आशा नहीं की गई है, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अकल्पित कहेंगे। क्या? नहीं, जिसकी कल्पना नहीं की गई वो अकल्पित होगा। कल्पनीय कल्पना से संबंधित होता है। आशातीत आशा से परे, इसका तो क्या हो जाता है? आशा से परे हो जाता है। क्या हो जाता है? आशा से परे, तो ये भी नहीं होगा। कल्पनीय कल्पना से संबंधित हो गया। अकल्पित जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पित हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? अप्रत्याशित, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे हम एक शब्द में क्या कह देंगे? अप्रत्याशित कह देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 पर बात करें तो देखिए, पहला शब्द है प्रथा और दूसरा है प्रथा। ठीक है भाई, पहला शब्द है प्रथा, दूसरा है प्रथा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रथा शब्द का तो अर्थ होता है कुंती। क्या होता है? कुंती। और इस प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज या परंपरा। अब चेक करिए,
कुंती है क्या इसमें? नहीं है। इसमें है? नहीं है। यहाँ पर है लेकिन बाद में है तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही बैठेगा। पहले कुंती है बाद में रीति है, यानी कि पृथा का अर्थ होता है कुंती और प्रथा का अर्थ होता है रीति, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? 10 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रसाद या प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रसाद या प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों देखो इधर, प्रसाद का तो अर्थ हो जाता है कृपा। क्या हो जाता है? कृपा। क्या हो जाएगा? बात अपन करें, देखिए हाँ, प्रसाद शब्द का अर्थ हो जाता है कृपा। क्या हो जाएगा? कृपा। और प्रसाद का अर्थ होता है महल या फिर कह सकते हो भवन। तो ऑप्शन चेक कीजिए। फल कृपा नहीं होगा, गलत है। कृपा पूजा की सामग्री, ये भी गलत है। कृपा महल, ये सही है। बाकी ये भी क्या है? गलत। इनके हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स। आगे बात करते हैं, सम और सम युग्म का अर्थ है। देखिए यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए सम का अर्थ अपन लेते हैं। देखिए इस सम का अर्थ हो जाएगा क्या? समान। ठीक है, और इसका होता है मोक्ष। तो चेक करो दोस्तों कौन सा सही है। शांति चावल गलत है, शांति मोक्ष ये भी गलत है, चावल शांति ये भी गलत, समान मोक्ष ये वाला सही है। द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं और बात अपन करें तो देखो दोस्तों 46 पर देखिए बात करते हैं। यहां से गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से पता है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको अच्छी तरह से पता है अयादी संधि है। कौन सी? अयादी। और टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गई प्लस अक। ठीक है, अब देखिए ये ए और ये अ दोनों को मिलाए तो क्या हो गया? आय। ग में आ को मिलाओगे गा, य और ये क, यानी कि हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये प्लस ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ये प्लस अक। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए शरत चंद्र का सही संधि क्या होगी? तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है व्यंजन संधि हमने अच्छी तरह से पढ़ी है। और व्यंजन संधि में एक नियम आता है कि इधर ये देखिए शरत त आ रहा है, इधर क्या है? चंद्र। कि त के बाद में यदि च हो तो त किस में बदल जाएगा बाबू भैया? त बदल जाएगा च में। तो शब्द हो जाएगा सरचंद्र, ये हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ये तो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत, ये सही है। ठीक है, अच्छा बात अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए आप यण संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि वो शब्द आपको चुनना है जिसमें यण संधि नहीं है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस पर। देखिए अभी प्लस आवेदन, अभी प्लस आवेदन, तो बात अपन करें ई और ये आ दोनों को मिलाया या हो गया। ठीक है, और शब्द हो जाएगा अभ्यावेदन। ये तो सही है, इसमें तो यण संधि है बिल्कुल। ठीक है, देखो इसके बाद बात करें स्वाधीन। स्वाधीन में देखते हैं तो आपको चित्र पता है स्व प्लस अधीन और अ प्लस अ और बराबर हो गया आ, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, यण संधि नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्व प्लस अधीन, ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो देखो इधर सु प्लस आगर, ये भी यण संधि है। ठीक है, यहाँ पर स्त्री उपयोगी, ये भी यण संधि होगी। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी। ठीक है, तो बात अपन करें, देखो ये हमारा हो जाएगा स्त्री प्लस उपयोगी। ठीक है,
इसमें भी यन संधि है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करें तो दोस्तों देखिए, हाँ देखिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर 49 पर। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों देखिए समास शब्द का अर्थ पूछा है, तो बात अपन करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि समास शब्द सम प्लस आज से बना है। किससे बना है दोस्तों? सम प्लस आज से बना है। किससे बना है? सम प्लस आज से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? सम से छोटा करना, ठीक है। हाँ, अगर समास का विलोम पूछ लेते तो फिर अपना आंसर क्या हो जाता? व्यास हो जाता। क्या हो जाता? व्यास हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर बात करें, तुलसीकृत सामाजिक, सामाजिक नहीं सामासिक है भाई, इसमें थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेना, जैसा कि मैंने क्लास में करवा दिया था, पेपर के टाइम करवा दिया था आपको। तुलसीकृत, देखिए तुलसीकृत सामासिक पद कौन सा समास है? तुलसीकृत जो सामासिक पद है इसमें कौन सा समास है? तो तुलसीकृत का समास विग्रह करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा कृत, यानी कि के द्वारा, से द्वारा किसमें आता है? करण तत्पुरुष में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द पूछना है, ये भी थोड़ी मिस्टेक है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द बताना है कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इधर बात अपन करते हैं। मूल शब्द होता है इसमें आशा। क्या होता है? आशा। आशा में उपसर्ग जोड़ दिया प्रति, और शब्द क्या बना दिया? प्रत्याशा। क्या बना दिया? प्रत्याशा। इस प्रत्याशा में प्रत्यय जोड़ो इत, और शब्द बना दोगे क्या? प्रत्याशित। क्या बना दोगे? प्रत्याशित। और इसी प्रत्याशित में उपसर्ग जोड़ो अ, और शब्द बना दोगे क्या? अप्रत्याशित। ठीक है, तो दोस्तों मूल शब्द क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों देखिए, हाँ बात अपन करते हैं किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों वैसे तो अपना आंसर पहला ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें अ उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? प्रोक्ष है। ठीक है, और प्रोक्ष में संधि कौन सी होती है? विसर्ग होती है। पर प्लस अक्षी परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना विकल्प सही है। बाकी अपादान में अप उपसर्ग है, अपमान में तो अप है सही, अपवाद में भी अप है सही, तो बाकी अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? अ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पर बात करें, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो दोस्तों देखिए, परा उपसर्ग पहला राइट है, परा प्लस काष्ठा, बाकी इसमें तो पर है, पर प्लस अधीन, पर प्लस आश्रित, और पर प्रायण में भी पर है, पर प्लस अयन। इस तरह से इन तीनों में तो पर है, बाकी 53 नंबर में पराकाष्ठा जो शब्द है इसमें परा उपसर्ग है। क्या है? परा उपसर्ग है। आगे बात करें तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, बात करते हैं 54 पे। हाँ, 54 क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, यानी कि आपको ये जो पैतृक शब्द है, देखिए ये जो पैतृक शब्द है, इस पैतृक शब्द में से आपको मूल शब्द बताना है। क्या बताना है? मूल शब्द बताना है। तो दोस्तों बात करें, मूल शब्द होगा इसमें पितृ प्लस इक प्रत्यय है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब। बाकी ये सब तो गलत है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 55 पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करेंगे तो देखो किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय बताना है। तो देखिए बच प्लस आव बचा हो जाएगा, तन प्लस आव तनाव हो जाएगा, रख प्लस आव रखाव हो जाएगा, जबकि लिखाव शब्द नहीं होता। इस वजह से लिखाव शब्द अपना क्या होता है? इसमें कौन सा लिखाव जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें?
लिखाव शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि लिखाव में आव प्रत्यय नहीं है। बाकी इन तीनों में बच प्लस आव बचाव, तन प्लस आव तनाव और रख प्लस आव रखा हो जाएगा। आगे बात करते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा सुधार तो आप ये करना कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूं अधपतन, जैसा कि मैंने पेपर में करवा दिया था। तो सही वर्तनी वाला शब्द अधोपतन तो गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये होगा ही नहीं, यानी कि हमारा सब जो ऑप्शन है वो सब हो जाएगा अधपतन। ठीक है, देखिए किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पेपर में करवा चुका था, यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं पेपर में आपको सही करवा चुका था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक बार मैं कर देता हूँ वापस पहले ऑप्शन को। देखिए यानी कि बात अपन करते हैं। अच्छा अब देखिए ये अपने ऑप्शन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध ढूंढने हैं। तो दोस्तों देखिए पहला निरुत्तर यही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर देखिए निर प्लस उत्तर छोटा हुआ है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, बड़ा हुआ आ रहा है, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी निषेध और द्वारी सही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। यहाँ पर देखिए त्योहार सही है, दीवारात सही है, ऐश्वर्य सही है, ये सही है। कृपा गलत है, आपको अच्छी तरह से पता है, कृपया इस तरह से लिखा करते हैं। इस आधार पर ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथे ऑप्शन की ओर चले तो दोस्तों देखिए इसमें बात अपन करते हैं। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर जो अपना चल रहा था उसका चौथा ऑप्शन देखिए, बात करें ये गलत है। देखिए उपनिवेशिक नहीं होगा, मूल शब्द क्या होता है, उपनिवेश होता है, उपनिवेश। और इस उपनिवेश में यदि आप क्या करोगे, इक प्रत्यय जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, इक प्रत्यय जोड़ोगे, तो हमारा शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस आधार पर ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे संग्रहित इसमें क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन किसकी, क्वेश्चन नंबर 58 पर बात करते हैं। वैसे ये संग्रहित शब्द भी गलत है दोस्तों। संग्रहित भी किस तरह आता है, किस तरह आएगा, संग्रहित। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए, ये तो सही है। ये तो क्या है दोस्तों, सही है। ये उपहार उसे चौथी विवाह के वर्षगांठ पर मिला था। यहीं पर मिस्टेक हो गई दोस्तों। ये उपहार उसे, चौथी यहां नहीं आएगा, चौथी यहां पर नहीं आएगा, चौथी आएगा कहां पर, ये उपहार उसे विवाह की चौथी यहां आएगा, चौथी वर्षगांठ पर मिला था। अगर इस तरह होता तो वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया भाई, अशुद्ध हो गया। ठीक है, बात बंद करें। आगे देखिए दोस्तों, वो अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, बिल्कुल सही है। कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि अशुद्ध कौन सा हुआ, अशुद्ध ब हुआ। ब क्यों हुआ, क्योंकि ये चौथी जो शब्द है ये वर्षगांठ के पहले आना चाहिए, क्योंकि चौथी क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण, और विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर हम बात करते हैं। इस आधार पर यदि हम बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब, ये अशुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य है। होती, ऐसा होता तो ऐसा होता, सीधी बात है कि जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है, वहां पर बात अपन करते हैं। वाक्य कौन सा होता है, संकेतवाचक होता है। कौन सा होता है, संकेतवाचक होता है। अच्छा, शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। शक्ति का उपासक क्या कहलाता है, तो दोस्तों देखो, विष्णु से संबंधित, विष्णु में अप्रत्यय जोड़ोगे, शब्द बनेगा वैष्णव, तो ये तो नहीं होगा। शिव में अप्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा सेव। भक्त में कोई कुछ है नहीं, भक्त जैसा का जैसा ही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ये देखिए, थोड़ा मिस टाइपिंग है पेपर में, जैसा मैं शुद्ध करवा चुका हूं आपको। शक्ति
से शक्ति का जो उपासक होता है उसको बोलते हैं शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त। और शाक्त जो शब्द है ये शक्ति प्लस शक्ति में अप्रत्यय जोड़ने से बनता है, यानी कि हमारा ऑप्शन द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है। तो दोस्तों देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है। विश्वविद्यालय ने, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो, विश्वविद्यालय ने उपाधि वितरण की, ये तो गलत है। क्यों है अभी बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शन सही देख लेते हैं। सभी लोगों ने संकल्प लिया, ये भी गलत है। साहब ने बोला है किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये भी गलत है। तो दोस्तों वह दूध, ये दूध थोड़ा देख लेना, वह दूध या सेब कुछ भी नहीं खा पी सकता, ये शुद्ध है। तो दोस्तों यहां पर गलतियां क्या क्या है, सुनो इधर। साहब ने बोला नहीं, कहा। बोला की जगह क्या आएगा? कहा। साहब ने कहा है कि, अब सही है, किसी को अंदर न जाने दिया जाए, तब ये शुद्ध होता। सभी लोगों ने संकल्प लिया नहीं जाता बाबू भैया, संकल्प किया जाता है। ठीक है, अच्छा, विश्वविद्यालय ने उपाधि वितरण की, अरे भाई कोई मिठाई थोड़ी है जो वितरण करेंगे, तो विश्वविद्यालय ने उपाधि दी, ये होना चाहिए था, तब तो वाक्य शुद्ध हो जाते। लेकिन इनकी वजह से वाक्य अशुद्ध है, इस वजह से अपना शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 पे बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 पे बात करें, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना है। तो देखिए, वहां लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, सही है। मैं अपने से कम उम्र वालों के मुंह नहीं लगता, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। स्कूल में बच्चों को हिंदी की शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, सही है। उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है, यहीं पर गलती हो गई बाबू भैया। उन दोनों के बीच, अशुद्ध वाक्य छांटना है ना मैं, तो अशुद्ध यही होगा। अच्छा देखिए, अशुद्ध कैसे है इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, उन दोनों के बीच, अब देखिए यहां पर, उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता है, तो बात अपन करें कि या तो वाक्य होगा उन दोनों के बीच, या फिर वाक्य होगा उन दोनों में अच्छी मित्रता है, यानी कि या तो बीच आएगा या फिर में आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब अगर दोनों में से एक आएगा तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, और दोनों अगर आएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। इसी वजह से ये क्या है? अशुद्ध है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 पे देखिए, और लास्ट क्वेश्चन अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए, जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी क्या कहलाती है? तो दोस्तों देखिए, हास का अर्थ तो हंसी होता है, ठीक है। परिहास, इसका मतलब होता है हंसी मजाक। क्या होता है? हंसी मजाक। व्यंग्य का मतलब होता है ताना कसना, ताना मारना, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन बच जाता है उपहास, जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी क्या कहलाती है? उपहास कहलाती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? और अगली क्लास जो भी होगी दोस्तों, अगले टेस्ट पेपर सोल्यूशन के साथ में अगले संडे आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।